कौमी कप्तान बाबर आजम शदीद प्रोपेगेंडा का शिकार है। एक लॉबी है जो उन्हें कप्तान से हटाना चाहती है। जब से बाबर आजम ने कराची किंग्स को छोड़ा है, ना ही वो अच्छे बैट्समैन रहे हैं और ना ही वो अच्छे कप्तान रहे हैं। फॉक्स न्यूज ने बड़ी शर्मनाक एक कैंपेन चलाई बाबर के खिलाफ, और बाबर आजम के साथ पर्सनल नहीं हो रहे, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पर्सनल हो रहे हैं। तनवीर अहमद ने वो अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं और उन्होंने ARY के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट इस दफ़ा साइन नहीं किया, सिर्फ शुएब जट की वजह से। शुएब जट को ये चाहिए कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो मैं ये समझता हूँ कि ये PCB की जिम्मेदारी है तो उनको कंट्रोल करना। और शान मसूद को इन्होंने वाइस कैप्टन बनाया और ODI प्लेइंग 11 में उसकी जगह ही नहीं बनी। कोई लॉबी है बोर्ड के अंदर से भी जो कि बाबर आजम को डिस्टर्ब करना चाहती है, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। अगले साल में पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा बुरा हाल होने वाला है। नए चीफ सेलेक्टर के लिए शुएब अख्तर और कामरान अकमल समेत बहुत सारे लोगों से रब्ता किया। ये समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाहते हैं। जो वसीम अकरम है वो भी खुलकर सामने आया और उन्होंने कहा है कि बाबर को बिल्कुल कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए और ये क्रिकेट का बड़ा नुकसान होगा। नाजरीन, इन दिनों कौमी कप्तान बाबर आजम शदीद प्रोपेगेंडा का शिकार है। एक लॉबी है जो उन्हें कप्तान से हटाना चाहती है। हालांकि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान भी साबित हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी लॉबी है जो कि नई मैनेजमेंट के आने के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गई है और ज़्यादा खुलकर काम कर रही है। और उसमें एक तो ARY और उसमें काम करने वाले सहाफ़ी हैं, क्योंकि जब से बाबर आजम ने कराची किंग्स को छोड़ा है, ना ही वो अच्छे बैट्समैन रहे हैं और ना ही वो अच्छे कप्तान रहे हैं। इसके अलावा जो अब इंटरनेशनल मीडिया है उस पर भी कुछ ऐसे चीज़ें बाबर आजम के ख़िलाफ़ चल रही हैं। फॉक्स न्यूज़ ने बड़ी शर्मनाक एक कैंपेन चलाई बाबर के ख़िलाफ़ और वो आप स्क्रीन पर शेयर भी कर रहे होंगे। और इसमें सबसे अफसोस की बात यह है कि जो हमारा जो PCB का मीडिया है वो इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। उसने ना ही इंटरनेशनल मीडिया को काउंटर किया है, ना ही जो पाकिस्तान में जो सहाफ़ी ये लॉबी कर रहे हैं बाबर को हटाने के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन लिया गया है। आप देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह बाबर आजम के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनका मोराल डाउन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो आज इस सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। नबील रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अच्छा, ये क्या हो रहा है? बाबर आजम दुनिया की जिसे बेहतरीन बल्लेबाज मान रही है, एक अरसे बाद हमें बड़ा अच्छा कप्तान मिला है, गो कि कुछ लोग उनकी हिमायत भी कर रहे हैं, लेकिन एक लॉबी है जो उन्हें हटाने के लिए सरगर्म है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी आपसे जब भी बात की बाबर आजम के हवाले से, मैंने यही कहा कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान का सासा है। उसको कप्तान से कहीं बढ़कर वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। अब कप्तानी से हटाना या उसको डिग्रेड करना मेरे नज़दीक ये मैटर नहीं करता। कप्तानी से हटाना मेरे नज़दीक ये मैटर करता है कि जब आप कोई भी इस तरह का कदम उठाएंगे जिससे उसका मोराल डाउन हो, उससे उसकी परफॉर्मेंस मुतासर होगी और उस परफॉर्मेंस मुतासर होने से पाकिस्तान की साख मुतासर होगी, ठीक है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम में सिर्फ एक ऐसा प्लेयर है बाबर आजम, ठीक है, जिस पे पूरी टीम जो है वो रिलाई करती है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी टीम यकजा है, जिसकी वजह से पूरी टीम परफॉर्म करती है। अगर आज बाबर आजम को टीम से निकाल दिया जाए तो हमारी टीम वही टीम होएगी जो कि 2007 से लेकर 2013-14 तक हमारी टीम रही है। अप डाउन चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बाबर आजम के साथ तो नाइंसाफ़ी अपनी जगह पे, मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नाइंसाफ़ी है, ठीक है। और क्योंकि बाबर आजम का नुकसान नहीं, वो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। तो मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। अच्छा। और ये जो लोग बाय प्लान चीज़ें कर रहे हैं, उसका मोराल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको कप्तानी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सरजनिश होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अब जैसे शुएब जट है कराची का जो साफ़ी, अच्छा वो हर जगह कराची कार्ड खेलने की कोशिश करता है। पिछले दिनों उसने शेयर किया हुआ था जी, क्या बाबर आजम जो है वो कराची के मीडिया से बच रहे हैं, यानी वो हर जगह पे कराची कार्ड खेलने की कोई नेगेटिव चीज़ करने की कोशिश करता है। और उसके साथ और लोग भी हैं, कुछ खुलकर सामने आए हैं, कुछ बिहाइंड द डोर्स काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखें, ये जो सारा सिनेरियो है ना, इसमें जो सबसे नेगेटिव रोल रहा है ना वो शुएब जट का रहा है, और इतना काबिल मज़म्मत रोल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब आप यकीन जानिए कि जब मैं उनकी चीज़ें देखता हूँ ना या पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो
अब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पर्सनल हो रहे हैं, बाबर आजम के साथ पर्सनल नहीं हो रहे, वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पर्सनल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उनके पास कोई लॉजिक्स नहीं है। एक होता है कि आपने तनकीद किसी पे करनी है ना, आपने मुझ पे तनकीद करनी है, तो आप किसी लॉजिक की वजह से तनकीद करें, ठीक है, तो समझ में आता है कि यार तनकीद लॉजिकली। अब उन्होंने जनाब, मैं एक क्लिप उनका देख रहा था, उन्होंने कहा कि देखें जी वो सरफराज अहमद जो है ना वो कप्तान होगा हमारा अगला, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मेरी बात आज लिख लें, ठीक। अब ये देखें, ये आप इनडायरेक्टली अपने कप्तान को डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप उन तमाम लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं जो कि कप्तानी की लाइन में लगे हुए हैं, सिर्फ ये कह करके जी अगला आपका जो कप्तान है वो सरफराज अहमद होगा। अच्छा, अब उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, क्यों सरफराज, हालांकि इसी सरफराज को जलील करके इन्हीं लोगों ने निकाला था, सरफराज टीम से बाहर था। हाँ। सरफराज आया, उसने 2 मैच खेले, 2 में परफॉर्म किया, इसका मतलब यह है कि जब वो अगला कप्तान होगा, ठीक है। बाकी जो बाबर परफॉर्म कर रहा है वो 0 हो गया। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कप्तानी की लाइन में हैं, वो लोग सारे फारिग हो गए, ठीक है, सारे फारिग हो गए। आपने सिर्फ ये कह दिया कि जनाब ये प्रॉब्लम है कि आपके पास लॉजिक नहीं है, आप तनकीद पर तनकीद कर रहे हैं, आप पर्सनल हो रहे हैं, ठीक है, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। अगर कोई फॉरनर जो क्रिकेटर है, अगर वो बाबर आजम के हक़ में कोई बात करता है, वो उनको हज़म नहीं होता, ऐसे ही कहते हैं यार इसको तो पता ही नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है शुएब जट की तरफ से, ARY की तरफ से, तनवीर अहमद की तरफ से। अच्छा, तनवीर अहमद का मैं आपको बताऊं, तनवीर अहमद ने वो अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं और उन्होंने ARY के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट इस दफ़ा साइन नहीं किया, सिर्फ शुएब जट की वजह से कि शुएब जट जो कैंपेन कर रहा है मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। और आज उनका ट्वीट आया तो मैंने ये मेरे ख्याल से इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव चीज़ है कि अगर किसी बंदे ने स्टैंड लिया है और शुएब जट को बेनकाब करने की कोशिश की है कि यार ये बंदा प्लान चीज़ें कर रहा है तो मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन ये जो सारा सिनेरियो है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें शुएब जट को ये चाहिए कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो मैं ये समझता हूँ कि ये PCB की जिम्मेदारी है कि उनको कंट्रोल करना, और अगर PCB कंट्रोल नहीं करता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाबर आजम के साथ ज़्यादती कर रहा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि आप आज़ादी इज़हार राय के नाम पे किसी को इस हद तक वो उसकी रस्सी नहीं छोड़ सकते कि वो आपकी चीज़ों को, आपके मामलात को, अपने मुल्क को जो है वो ख़राब, बिल्कुल सही। अच्छा, जब से ये नई सिलेक्शन कमेटी आई है, इसमें हमें बाबर डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। पिछली सिलेक्शन कमेटी बात कर रहा हूँ जो नई मैनेजमेंट आई ओवरऑल, रमीज़ राजा के मैनेजमेंट में तो हमने देखा बाबर के पास इख्तियारात भी थे और बड़ा फ्रीली वो सारा काम करते रहे। तो एक तो अभी ये वाक़या हुआ है कि शान मसूद को इन्होंने वाइस कैप्टन बनाया और ODI प्लेइंग 11 में उसकी जगह ही नहीं बनी। तो एक तो ये सहाफ़ी जो है इनका अपना किरदार है, क्या बोर्ड के अंदर से भी कोई ऐसी लॉबी है जो बाबर को हटाना चाहती है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेफिनेट कोई लॉबी है बोर्ड के अंदर से भी जो कि बाबर आजम को डिस्टर्ब करना चाहती है, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। अब ये देखेंगे, ये जो शान मसूद वाला उन्होंने काम किया है ना सर, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई ब्लेंडर नहीं होगा, इससे कोई बड़ा घटिया हरकत नहीं होगी कि एक शख्स जिसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, ठीक है, आपने उसको वाइस कप्तान बना दिया है, ठीक है। फ़र्क क्या है, सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए। अब मैं कल एक पोस्ट देख रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जनाब जो एक्सपेक्टेड ODI कैप्टन है नेक्स्ट वो शान मसूद होंगे। यार वो किस बुनियाद पे शान मसूद, कितने मैचेस खेले उन्होंने, ठीक है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, किस बुनियाद पे होंगे? वो बड़े अच्छे प्लेयर और फ्रेंचाइज में भी अभी तक वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। मेरा उनके साथ इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग उनको आगे लाना चाहते हैं वो किस बुनियाद पर उनको आगे लाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए इस जो मैनेजमेंट है ना सर, ये बुखलाहट का शिकार है, ये अजीबोगरीब फैसले कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि आपने वो पहले बाबर ने उसको नहीं खिलाया शान मसूद को, क्योंकि टीम में जगह ही नहीं बनती थी, ठीक है। उस चीज़ का प्रेशर आएगा जी, एक बंदे को वाइस कप्तान बनाया आपने, टीम में नहीं खिलाया है, उस बेचारे ने तीसरे ODI में उसको खिला लिया, ठीक है। अच्छा, उसने परफॉर्म नहीं किया। अब मैं ये समझता हूँ कि जो अमामुल हक को निकाला गया है ना सर, इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं है। सही बात है, ठीक है, कि आपने सिर्फ इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि जी वो हमारा वाइस कप्तान नया बना, उसको खिलाना है, आपने इमाम जैसे लड़के को बाहर बिठा दिया। सियासत लेकर आ रहे हैं टीम में। इमाम जो है वो आपका बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट ओपनर है, ठीक है, वो आपकी ODI में टॉप 10 प्लेयर्स में है, ठीक है, और आपने उसका जनाब बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है, सिर्फ अपनी ज़ाती अना के लिए, अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर
मैं आपको बड़ी थ्रेटनिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि अगर ये मामलात बंद ना हुए तो अगले साल में पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा बुरा हाल होने वाला है। जो हमने मेयार पाकिस्तान क्रिकेट का बुलंद किया था, बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से लड़कों को इंगेज किया था, लोग एनर्जेटिक थे लड़के और टीम में एक इत्तेहाद था, अब वो सारी चीज़ें रेजा रोज़ा हो जाएंगी और हमारी जो टीम है वो उसी तरह की टीम बन जाएगी जिस तरह के वो मैच फिक्सिंग वाले स्कैंडल के बाद हुई थी, उस तरह की हमारी टीम बन जाएगी। उसकी वजह ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही। अब मैं कल देख रहा था, आज थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जनाब पीसीबी ने नए चीफ सेलेक्टर के लिए शुएब अख्तर और कामरान अकमल समेत बहुत सारे लोगों से रब्ता किया। ठीक है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाहते हैं। देखें, कामरान अकमल जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो अपना रोना रोते हैं कि उनकी टीम में जगह नहीं बन रही है, उनके भाई के साथ ज़्यादती की जा रही है, नाइंसाफ़ी की जा रही है और ये बोर्ड उनको एज अ चीफ सेलेक्टर कंसीडर कर रहा है। अब मेरी समझ से बालातर है कि इनका मेयार क्या है, कि किस तरह ये चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, टीम में किस तरह लड़के लेकर आ रहे हैं, मैनेजमेंट किस तरह चल रही है। ठीक है, मतलब नजम सेठी साहब पे मुझे बड़ी उम्मीदें थी, अफसोस है कि मैं बड़ा पुरुमीद था कि जिस तरह उन्होंने अपना पिछला टन्योर गुजारा है तो वो इस बार भी बड़े अच्छे इनिशिएटिव लेंगे, पॉजिटिव वे के साथ चलेंगे। लेकिन इस बार अब तक जितना वक्त हो चुका है पीसीबी हमें सियासत के गिर्द घूमता नज़र आ रहा है और उससे हमारी टीम जो है वो इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर है, नुकसान में है। और ये जो कहते हैं ना जी, हम ओडीआई सीरीज़ भी हार गए न्यूजीलैंड से और टेस्ट सीरीज़ भी हार गए। सर मैं ये समझता हूँ ये कप्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये बाबर आजम की वजह से नहीं आ रहे, ये आपकी अपनी करतूतों की वजह से आ रहे हैं, ये आपकी अपनी सियासत की वजह से आ रहे हैं। आपने टीम को डिसबैलेंस किया है, आपने कप्तान का एतमाद छीना है, आपने चीज़ों को डिस्टर्ब किया है, इस वजह से सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। और इस पे अब जो वसीम अकरम है वो भी खुलकर सामने आया और उन्होंने कहा है कि बाबर को बिल्कुल कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए और ये क्रिकेट का बड़ा नुकसान होगा, ख़ास करके इस साल जब वर्ल्ड कप भी आ रहा है। अच्छा, आखिर में दो मुख्तसर सी चीज़ें बताएं। जब हम पब्लिक में बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनकी बाबर पर दो तनकीद अमूमी मुझे नज़र आती हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि बाबर स्लो बड़ा खेलता है, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि बाबर ने बादशाहत कायम की हुई थी और बाबर दोस्तियां निभा रहा था। इस पर भी ज़रा मुख्तसर बताएं। सर देखें, दो बुनियादी चीज़ें हैं। जो आपने दूसरी बात की ना कि वो दोस्तियां निभा रहा है, मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल गलत था। ठीक है, लोग कहते हैं कि जी वो दोस्ती निभाता है शदाब के साथ, वो दोस्ती निभाता है रिजवान के साथ। यार रिजवान परफॉर्मर नहीं है, शदाब परफॉर्मर नहीं है। मुझे कोई ऐसा लड़का बता दें कि जिसके साथ दोस्ती निभाई हो उसने, उसे 5 मैच या 7 मैचेस खिला दी हों और उसकी परफॉर्मेंस ना हो। ठीक है, देखें टीम में सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका बेस्ट बडी है, वो जनाब उस्मान कादरी है। ठीक है, लेकिन वो टीम में नहीं खेल रहा, ऐसे ही पिछली कुछ सीरीज़ में नहीं खेल रहा, T20 में वो नहीं खेला। कौन सी दोस्ती निभाई हैं उसने? दोस्ती अगर रिजवान के साथ निभाई है तो रिजवान आपके सामने T20 का टॉप प्लेयर है। अगर उसने दोस्ती शदाब के साथ निभाई है, शदाब बेहतरीन ऑलराउंडर है। अगर उसने दोस्ती इमामुल हक के साथ निभाई है तो इमामुल हक जो है वो वनडे का जो है वो टॉप 10 प्लेयर्स में आता है। तो यही उसके 3 दोस्त हैं। तो ये एक तासुर दिया गया है, ठीक है, और ये भी एक प्रोपोगंडा का हिस्सा है। ठीक है, जो लोग इसके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं वही इन चीज़ों को इनिशिएट करते हैं कि जी देखें बाबर आजम ने तो बादशाहत कायम की हुई है और ये दोस्तियाँ निभा रहा है। तो एक तो बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात जो आपने की स्लो खेलने की, सर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलता है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस जो है, अच्छा मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि उस पर तनकीद किस चीज़ की है। हाँ ठीक है सर, परफॉर्मेंस उसकी बेहतरीन है। ठीक है, एज अ कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है। आप रिसेंटली जो आपने बड़ा टूर्नामेंट खेला है वो जनाब आपने T20 वर्ल्ड कप खेला है, उसमें आपकी टीम फाइनल में थी। उससे पहले आपने एशिया कप खेला है, उसमें आपकी टीम फाइनल में थी। तो आप तनकीद किस चीज़ की उस पर करते हैं? मुझे तो नहीं समझ में आता कि सिर्फ ज़िद अना के अलावा और उस पर कोई तनकीद बनती है, कोई पर्सनल मसले के अलावा कोई और तनकीद बनती है। एज अ कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, एज अ प्लेयर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बाकी रही बात कि कप्तानी में बेहतरी की, तो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। वो अच्छे से अच्छा कप्तान भी होगा, उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। तो वो यंगस्टर है, वो सीख रहा है अभी चीज़ों को, तो वो 6 महीने बाद आपका मुस्तकबिल है ना। वो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक बंदा जो थोड़ा सा पिक जिसने पकड़ी, इसने सीखना शुरू किया, आप उसको उठा के नया ले आएँ। नया लेकर आएंगे वो भी तो ब्लंडर करेगा ना। तो अगर कुछ चीज़ें हैं ऐसी तो वो 6 माह साल में बेहतर हो जाएंगी। वो आपका मुस्तकबिल है, आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहिए, लेकर चलना चाहिए।
चाहिए। बिल्कुल सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये जो लोग क्रिकेट का नुकसान करना चाह रहे हैं, इस पर एक तो इन लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। हमें किसी मुरव्वत में नहीं रहना चाहिए कि हम किसी का नाम ना लें या उसको एक्सपोज ना करें। बिल्कुल इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, और हम तो कर रहे हैं, और बबांगे दोहल कर रहे हैं, और इनका नाम लेकर कर रहे हैं, और इनकी जो मनफी चीज़ें हैं वो आपके सामने खोल कर रख रहे हैं। इसके बाद बड़ी जिम्मेदारी पीसीबी पर बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जो कि हमारे कप्तान, जो कि सुपरस्टार हैं क्रिकेट की दुनिया के, उनके खिलाफ नाजायज़ एक कैंपेन चला रहे हैं और बेबुनियाद उन पर तनकीद की जा रही है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लिया जाना चाहिए। आप अपनी क्या राय रखते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।